नमस्कार दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल सोनू सर स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण 65 प्रश्न को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो प्रश्न एग्जाम में तो दिख ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेराल। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमीन। अगला प्रश्न है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, B3। अगला प्रश्न है, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B5। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थक्का नहीं बनना। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, B3। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होने वाली रोग हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनन शक्ति में कमी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिकेटस। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इनका उत्तर होगा ऑप्शन सी, B2। अगला प्रश्न है, फिलोकिनोन किसका रासायनिक नाम है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, स्कारवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी, B5। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा केली अस्फेरोल। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालमिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी, B12। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, B6। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बायोटीन। अगला प्रश्न है, रतौंधी
किसकी कमी से होती हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। तो अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियों में ज्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। तो चलिए अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस चावल में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो इन प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। अब 31वां प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। तो आप वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करेंगे, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगी। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन डी, आंवला में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन बी, मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो इनका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन होलकट
ने किस विटामिन का खोज की थी? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो इन प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा रक्ताल्पता, खून की कमी, एनीमिया। तो इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन ई। अगला प्रश्न है, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B5। अगला प्रश्न है, बी समूह विटामिन कितने विटामिनों व समूह हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से शुष्क अक्षिम्पा रोग होता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, विटामिन B9। और 48वां प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बी और सी। अगला प्रश्न है, अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ई। अगला प्रश्न है, बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होती है? तो इन प्रश्नों का ऑप्शन उत्तर है विटामिन B3। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को
सनशाइन भी कहा जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन सी यानी विटामिन डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है। तो यह इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन B6। अगला प्रश्न है ऑस्टियोमोलेशिया रोग प्रौढ़ों में किसकी कमी से होती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन डी। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन ए कसिमिर फंक 1911 ईस्वी में दिया। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ से होती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। अगला प्रश्न है पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इन प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी B6। यह इनका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पालक। अगला प्रश्न है निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है। इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी नियासिन। अगला प्रश्न है पके हुए आम में कौन सी विटामिन पाया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। पका हुआ आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा ऑप्शन बी थाइमिन। लास्ट प्रश्न है प्रमुख विटामिन में कौन से होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी विटामिन ए बी विटामिन सी डी और विटामिन ई और के इनमें से सभी। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप किस टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस पर कार्य अवश्य करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।